माने वो ये मानता है। अगर वो नहीं मानता तो ये खड़ा बोलते ना, वो सड़क पर आकर कहते कि नहीं भारत ने सही किया, आतंकियों को मारा उसने। चलिए आता हूं मैं आपके पास, लेकिन यात्री विमान की आड़ में ड्रोन अटैक कर रहा है पाकिस्तान। ये एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। नागरिक विमानों को आड़ बनाकर हमला कर रहा है, और इस बात की जानकारी तो आज जो सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी दी गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह बताया गया, नागरिक विमानों को आड़ बनाकर हमला कर रहा। देखिए कितना चतुर है, कितना पागल है, चतुर नहीं कहेंगे इसको। इससे पता चलता है, इससे समझ आता है कि पाकिस्तान सच में पगला गया है। उसको वाकई में समझ नहीं आ रहा है कि उसको करना है तो करना कैसे। उसको अगर वॉर लड़नी है, अगर युद्ध उससे लड़ना है, भारत से जंग उसको लड़नी है तो लड़नी कैसे, उसका तरीका क्या है। भाई वॉर लड़ने के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ पॉलिसी होती है, वो उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है। और आप देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि यात्री विमान की आड़ में ड्रोन अटैक कर रहा है पाकिस्तान। सोचिए इससे ज़्यादा विडंबना की बात और क्या हो सकती है। नागरिक विमानों को आड़ बनाकर वो हमला कर रहा है। सुनील देखिए किस तरीके से पाकिस्तान हरकत कर रहा है, देखा आपने ये ब्रेकिंग मैंने बताई है हमारे तमाम जो दर्शक। बिल्कुल अमित, और मैं एक चीज और बोलूंगा जो आपने कहा, आपने ठीक कहा उस चीज को, लेकिन जो कहने का मेरा अर्थ था वो कुछ और था। भारत हर वो चाल चल रहा है अपनी, जिसको उसे विश्व फलक पर अपने आप को प्रूफ साबित करना होगा कि हाँ हमने सही किया, हम आतंक के खिलाफ हैं। और अब तक जिन जिन देशों से बात हो रही है और जिन जिन देशों से भारत के संबंध हैं, वो सब इस बात के लिए खड़े हैं कि भारत ने बिल्कुल अच्छा किया। आतंकवाद कहीं पर भी किसी भी लिए इसके लिए जगह नहीं है, अमेरिका हो या बाकी और कंट्री भी हो अमित। इसलिए ये है कि भारत अभी वो सारे हमले एक साथ नहीं कर पाएगा कि पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दे। वो चुन चुन कर बदला ले रहा है। ये लड़ाई आज की नहीं है अमित, ये सिर्फ ये नहीं कि पहलगांव हो गया उसके बाद से भारत का खून खोला है। यहाँ तो बहुत पुराने जख्म है जिनको कुरेदना पड़ा है। आज कितने सारे ऐसे मौके दिए पाकिस्तान को सुधरने के, लेकिन वो नहीं सुधरा। लेकिन अब तो इंतहाई हो गई। और वो कहते हैं ना, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर तो भाई कोई जरिया बचता ही नहीं। आज भारत हर एक उसका जवाब देने के लिए तैयार है। उसके जो उसने किया है जी, तमाम जो पिछले उसके गुनाह थे उनका भी बदला भारत ले रहा है। इसीलिए बौखला रहा है पाकिस्तान, इसलिए वो हर वो चाल चल रहा है। चाहे वो तुर्की वाला मसला हो, देखिए वहां पर भी कुछ इस तरह की स्थिति है। वो चाहते हैं कि भ्रमित करें भारत को, भ्रमित करें ताकि सीधा सीधा नाम ना आए। हमेशा कभी आप बताइए हमें, जब कसाब पकड़ा जाता है, जो हाफिज सईद के यहाँ जाकर वो ट्रेनिंग लेके वहां से, जिसको अभी तबाह किया उस बेस कैंप को, वहां से वो ट्रेनिंग लेके आता है, वो सारी बातें कबूलता है, लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं है। वो नहीं मानता कि ये हमारा व्यक्ति है या हमने हमला करवाया है। वो 26/11 को भी नहीं मानता था, लेकिन 26/11 का मोस्ट वांटेड वहां पाकिस्तान में उसको शरण देते हैं ये लोग। तो ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान को भारत किस तरह से लेकिन इस बार तो मान लिया ना सुनील, इस बार तो उसने स्वीकार किया कि हाँ भारत ने हमला किया, भारत ने यहाँ विस्फोट किया, वहां विस्फोट किया, यहाँ ड्रोन अटैक किया, इतने लोग हमारे मारे गए। अब तो रो रहा है ना, वो बिलबिला रहा है, अब तो स्वीकार कर रहा है। भारत ने हमला किया ये स्वीकार करेगा वो, भारत तो हमला कर ही रहा है, ये बताएगा ना। जब रो रहा है तो बाकी जो अब्बा बना रखे हैं उसने, उनसे भीख भी तो मांगनी है भाई। हमारे साथ जो रक्षा विशेषज्ञ जुड़े उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये लड़ाई थोड़ी सी भी लंबी चल गई ना में 10-15 दिन, तो ये लोग वैसे ही मर जाएंगे भूख से। जिनके पास 10 दिन का पेट्रोल नहीं है, इनके पास 4 दिन का राशन नहीं है, इनके पास इनका खुद का असला बारूद 5 दिन का नहीं बचा। इनसे अगर अगर जंग के हालात बनते हैं, वो वाली स्थिति बनती है जैसी बाकी देशों में बनी, तो पाकिस्तान तो 10 दिन नहीं टिक पाएगा भारत के सामने। तो ये सारी चीज़ें भी है। इसलिए भारत भी हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए, और जो बैठकें चल रही है ना, उससे आप अंदाजा लगाइए। सेना को खुली छूट दी, पहले दिन दी, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। सेना फैसला लेगी ये कहा गया, लेकिन लगातार बैठकें चल रही हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री लगातार उसकी अपडेट ले रहे हैं, गृह मंत्री उसकी अपडेट ले रहे हैं। ये जो बैठकों का दौर है, जो रणनीति बन रही है, और जो आज तस्वीर सामने आई ना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जब बैठक थी तीनों सेनाओं के प्रमुख और बाकी लोगों के साथ, वो बहुत भारत को सुखद और सुकून देने वाली तस्वीर थी। सबके चेहरे खिले हुए थे। और एक और तस्वीर थी जो प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी ने आज उसको ट्वीट भी किया। उसमें दूसरी तस्वीर को आपने देखा होगा, जो पाकिस्तान में बुलाया गया था सबको। वहाँ मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच में किस तरह की तू मैं हुई है। जूतम पैजार वाली स्थिति थी, मुंह लटके हुए थे सबके, और वो कह रहे हैं हमने ये कर दिया साहब, कमाल कर दिया। कुछ कमाल नहीं किया भाई आपने।
आप तो आपके घर में घुस के मार के आए हैं और बुरी तरह से अभी भी मार खाओगे। आप जो हरकतें कर रहे हो उसका बहुत भयंकर हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और अगर भारत अग्रेसिव मोड में आता है अमित, नहीं तो उम्मीद करते हैं ना सुनील, उम्मीद करते हैं कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त आपको कोई सुन रहा हो, पाकिस्तान की जनता ही अगर आपको सुन रही हो, तो उनको थोड़ा अकल दे दे, बता दे कि भाई कम से कम इस पत्रकार की बातें सुन लो। पाकिस्तान में तो सुने जा रहे हैं, खैर वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लग रही है इन सब चीज़ों से। पाकिस्तान तो ये चाह रहा है कि नहीं नहीं हमारा गुणगान हो, वो गोली खा लेगा। वो गोली नहीं अमित, एक डायलॉग था ना कि इतनी गोलियां मारेंगे कि इकट्ठा करके खो के करोड़पति हो जाओगे। वो गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये लोग अपनी बोली में बदलाव नहीं लाएंगे। ये तो जहरी उगलते हैं ये लोग। इसलिए जो भी सुन रहा है ठीक है, उनको भी ये जाहिर तौर पर मैसेज जाना चाहिए कि वो क्या बो रहे हैं और क्या काटने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं पाओगे ना। इंसानियत की बात करते हो, जमहूरियत की बात करते हो, ये जमहूरियत है, ये इंसानियत है, तो इसका बदला तो भाई लेना पड़ेगा ना। और जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और जो पहले दिन बोला गया था अमित कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये हर उस माँ के लाल का बदला है, ये हर उस पत्नी के पति का बदला है जिसको आतंकियों ने अपने नापाक इरादों से जान से मार दिया उन्हें। नहीं तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है सुनील कि जब पाकिस्तान ये बात जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का बनेगा तंदूर, उसको पता है कि तंदूर बनना है, आज नहीं तो कल उसको तंदूर ही बनना है। और जिस तरीके के वहाँ हालात पैदा हो रहे हैं, कराची आप देख लीजिए, रावलपिंडी आप देख लीजिए, इस्लामाबाद जो कि राजधानी है वहाँ की, अब तो वहाँ तक भी पहुँच लिए हम लगभग। तो तंदूर तो उसका आज नहीं तो कल बनना है। बिल्कुल अमित, देखिए दो चीज़ें हैं जो आपने, जो सोशल मीडिया का हवाला पाकिस्तान देता है ना, उसी का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। वो सोशल मीडिया पे तो ये बताते हैं वो वहाँ के रक्षा मंत्री कि भाई हमने इतने उनके फाइटर जेट मार गिराए। पूछा गया कहाँ, बीबीसी ने पूछा कहाँ, बोले सोशल मीडिया पे नहीं देखा। अब सोशल मीडिया का वो हवाला देते हैं, लेकिन उसी सोशल मीडिया पे अमित ये कहा जाता है, ये बोला जा रहा है कि आपके घर में घुस के हिंदुस्तान आपको मार रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। कहाँ है भाई आपका सिस्टम, कहाँ है आपकी सेना, कहाँ है सारी चीज़ें? जो वहाँ की आवाम भी पूछ रही है ना, वो भी कह रही है भाई कुछ नहीं है, सब ठन ठन गोपाल है, कुछ नहीं है। तो खाली पीली गाल बजाने का काम है इनका, ये सिर्फ गीदड़ भपकियाँ और आंखें दिखाने का काम करते हैं। जब भारत ने थोड़ी सी आंखें तरेरी हैं तो घुटनों पे आ गया है पाकिस्तान। और कोई भी देश ऐसा नहीं जो उसके साथ अभी खड़ा हो, जहाँ तक अभी भी ये जानकारी। हालांकि बाकी क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ वो औपचारिक तौर पर सामने आएंगी जब सरकार की ओर से ये कहा जाएगा, बताया जाएगा कि क्या कुछ रहा है इस पाकिस्तान जंग के बीच में। नहीं सुनील, दो देश उसके साथ आ गए, दो देश उसके साथ आए, जिसमें तुर्की है जिसका जिक्र इसके पहले भी मैं और आप कर चुके हैं, और एक है अजरबैजान। दूर दूर का कोई नाता नहीं है, ना पड़ोसी है, ना कुछ है, ना इनकी सीमाएं लगती हैं। पता नहीं कहाँ से कौन सा इनको समर्थन मिल रहा है, उन्हीं के बल पर कूद रहा है। दूसरा भाई चीन है, चीन को तो अपने हथियार बेचने हैं उसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के हथियारों के ऊपर अगर आप कूदेंगे, खुदकेंगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य आपके लिए क्या हो सकता है? उस चीन के ऊपर जिसकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। चीनी आइटम्स की क्या गारंटी होती है आप भी जानते हैं। आप बाजार से खरीद के लाइए। जिसका फाइटर जेट उड़ता है F-16, उसको हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम ख़त्म कर देता है। जिसका फाइटर जेट उड़ता है JF-17, उसको ख़त्म कर देता है एंटी ड्रोन सिस्टम हमारा। अब वो क्या, चीन तो वैसे भी, और चीन ने एक बात और हालांकि कही, इस विषय में भी जरूर बात होनी चाहिए। चीन ने चलिए आते इस बीच एक बड़ी जानकारी आ गई, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान से आए ड्रोनों को गिराया जा रहा है, इनको मार गिराया गया एक बार फिर से, सभी को ध्वस्त कर दिया गया है। नागरिक विमानों को आड़ बनाकर यह हमला हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अमृतसर में मार गिराया गया है पाकिस्तानी ड्रोन। तो पाकिस्तानी ड्रोन को एक बार फिर से अमृतसर में मार गिराया गया। पाकिस्तान से जो ड्रोन्स आ रहे हैं, फिर से उनको ध्वस्त किया जा रहा है, तार तार किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, इनको चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं। फिर भी ड्रोन छोड़े जा रहे हैं। अभी कब तक छोड़ेगा ड्रोन? कितने हैं उसके पास? 100, 500, 200, 400, 600, 1000। मुझे लगता है कि सारा बारूद ऐसे ही खर्च कर लेगा तो फिर बचेगा क्या उसके पास? सुनील, कम से कम कुछ तो रखे। अमित अपना सवाल दोहराएंगे एक बार। मैं यही कह रहा था कि इसी तरीके से अगर ये बर्बाद करता रहेगा जो भी इसके पास है पाकिस्तान के
ड्रोन इसके मारे जा रहे हैं, बारूद इसकी इसी तरीके से बर्बाद होती जा रही है, तो फिर इसके पास तो कुछ नहीं बचेगा, ये तो वैसे ही खोखला हो जाएगा। होना चाहिए ना मित्र, खत्म होना चाहिए। वो आवाम को दिखाने के लिए कुछ तो करेगा, बताएगा ना कि हम ये पटाखे उड़ा रहे हैं, हम आपकी हिफाजत चाहते हैं, हम आपकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वो हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं और भारत उसको हवा में ही धुआं धुआं कर दे रहा है। एक भी ड्रोन अभी तक ऐसा नहीं निकल के गया पाकिस्तान का जो सुरक्षित कहीं जाके उसने कुछ ऐसा वो किया हो, क्योंकि भारत के पास आज वो शक्ति है, वो पावर है, वो ताकत है कि पाकिस्तान कितनी भी चालें चल ले और कोई भी देश अमित साथ में आ जाए। आज भारत अपने आप में इतना सक्षम हो चुका है। और जब उसे इस बात के लिए सबसे पहले, जब देखिए जिस बात पर जोर दिया गया था अमित, विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की ओर से, कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा युद्ध है, आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये कहा गया था कि पाकिस्तान से हम नहीं लड़ाई लड़ रहे, हम आतंकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें सबने साथ दिया। इसमें पहले दिन चलिए मैं लौटता हूं सुनील, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, पाकिस्तान की ओर से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उसकी ओर से बताया जा रहा था, यानी कि पाकिस्तान क्या है कि हरकतें भी कर रहा है, मार खाने वाली, पिटाई खाने वाली, थप्पड़ खाने वाली हरकतें भी कर रहा है। दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी ओर से प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है, भारत को बदनाम भी किया जा रहा है। लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से बाकायदा एक बार फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके पहले आपने देखा होगा 2 दिन लगातार पहले की गई, आज तीसरा दिन था, और उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान की ओर से जो नीचता की हदें हैं वो लगातार पार की जा रही हैं। ना केवल वो अपने आम नागरिकों को भी इसकी आड़ में अपने आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि इसमें यह भी जानकारी दी गई कि वो तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, उसमें यह भी बताया गया कि 300 से 400 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया उसने, और हमारे 36 लोकेशंस को उसने टारगेट किया, लेकिन उनको मार गिराया गया, उसमें उसको कामयाबी नहीं मिली है। और हमने बदले में 4 ऐसे इलाके थे उसके जहां बमबारी की। सुनिए क्या कहा। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाईलाइट किया गया एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। और चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। गुजरात में देखे हैं पाकिस्तानी ड्रोन, तो गुजरात में भी पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया। गुजरात में 10 से 12 ड्रोन देखे गए। गुजरात में भी 10 से 12 ड्रोन के देखे जाने की खबर सामने आ रही है। बाड़मेर में हाई रेड अलर्ट घोषित किया गया। गुजरात में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखें, तो चाहे गुजरात हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, कई राज्यों को अपना निशाना, खासतौर पर जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती जो इलाके हैं, सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तानी सेना का प्रयास ये है, देखिए सबसे बड़ी जो नीचता है उसके गिरने का स्तर, पाकिस्तान के गिरने का स्तर आप यहाँ तक समझिए कि वो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्श रहा है, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। आज जानकारी दी गई कि 2 स्कूली छात्रों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। पाकिस्तान ने इन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया इस बमबारी में।
स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। अब सोचिए, जबकि हमने इनके आतंकी अड्डों को निशाना बनाया, कितना फर्क है। मोहम्मद मुकर्रम हाथ से जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद मुकर्रम, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी, पहले जम्मू को ड्रोन से अटैक किया गया था और पूरे जम्मू को ब्लैकआउट किया गया है और सायरन भी बजी और एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरे ड्रोन जो बताए जा रहे हैं कि उनको सारा जो जितने भी ड्रोन अटैक हुए थे जम्मू शहर की ओर, उनको चाहे सांबा हो जम्मू हो, उनको शॉट डाउन करके एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरा डाउन कर दिए हैं। और इसके बाद कुछ ही टाइम के बाद पूरे कश्मीर घाटी में भी ब्लैकआउट का ऐलान किया गया है, लेकिन सायरन नहीं बजाई गई है। और खबरों के अनुसार जो सोर्सेस कह रहे हैं कि अगर वो सच खबरें हैं कि रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि अवंतीपुरा में भी ड्रोन 2 गिराए गए हैं, यानी कि पूरे कश्मीर में भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। आर्मड फोर्सेस तैयार है हर किसी अनटूवर्ड ड्रोन अटैक को खत्म करने के लिए। ये और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाका हुआ है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। होशियारपुर के मुकेरिया में ब्लास्ट की आवाज आई है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, पाकिस्तान के सभी हमले अब तक नाकाम कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की ओर से जितने भी अब तक हमले किए गए 90 मिनट में 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक पाकिस्तान की ओर से किए गए, लेकिन इन सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, इन सभी को नेस्तनाबूद कर दिया गया, सभी को मार गिराया गया। पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है। खासतौर पर पंजाब के कई शहर उसके निशाने पर हैं और पाकिस्तान के अभी तक के सभी हमलों को इसी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 90 मिनट के अंदर अंदर उसने 100 से ज़्यादा ड्रोन अटैक्स किए हैं, लेकिन ये सभी के सभी नाकाम रहे। पाकिस्तानी सेना इसमें कामयाब नहीं हो पाई। जो वो टारगेट करना चाहती थी वो टारगेट कर ही नहीं पाई। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, आपके सामने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, ड्रोन्स आ रहे हैं, एक के बाद एक ड्रोन्स आ रहे हैं और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उनको ध्वस्त करता जा रहा है। देखिए, और ऐसे लग रहा है जैसे देखा होगा ना आपने दिवाली पर पटाखे चलते हैं हमारे यहाँ पर, उसी तरीके से आपको नज़र आएगा। ये लग ही नहीं रहा कि ड्रोन भेजा है उसने, कोई बमबारी कर रहा है, कुछ कर रहा है, और इससे ये भारत को डराना चाहता है। सोचिए, देखिए, इधर से आया, उधर से ध्वस्त उड़ा दिया, उसको चिथड़े उड़ा दिए उसके। इधर देखिए, इधर वाला देखिए, इधर वाला देखिए, दोनों देखिए आप सर्कल में आप देखेंगे तो ड्रोन्स वहाँ से आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहा है और उसके बाद उसको किस तरीके से रडार पर जैसे वो आता है तुरंत उसको मार गिराया जाता है। और इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई जैसे आप वहाँ से ड्रोन उड़ाने की प्लानिंग करते हैं उसके पहले पता चल जा रहा है। S-400 मिसाइल के बारे में, S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में पाकिस्तानी समझ ही नहीं पा रहे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद अली शाह जुड़ गए। स्वागत है सर आपका। आवाज़ आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ, आवाज़ आ रही है। जय हिंद। जय हिंद सर। मोहम्मद अली साहब, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि पाकिस्तान तो वही घटिया नीच हरकत कर रहा है जो कल कर रहा था, हूबहू टेलीकास्ट हो रहा है कल वाली स्टोरी का। बिल्कुल, देखिए ये पिटके भी बाज नहीं आ रहा है जी। इसको हम देखिए बदकिस्मती से कहना पड़ा है कि हम 100 उग्रवादी मारेंगे, आतंकवादी इनके दोबारा फिर से पैदा हो जाएंगे। इनकी आइडियोलॉजी, इनका विचारधारा, इनका सोच विचार हमें खत्म करना है। और पाकिस्तानी मिलिट्री ये भी कोई आतंकियों से कम नहीं है और ये इसको पिटने का शौक है जी। ये उसा रहा है बहुत कि आओ आके पीटो, मारो मेरे को, मैं पिटना चाहता हूँ। तरह तरह की ट्वीट निकालता है आज। एक तो पैसों की, फिर अब कराची पोर्ट बॉम्ब हो गया, फिर बोलता है कि इनका ट्विटर ही हैक हो गया था, फिर कहते हैं शायद हिंदुस्तान ने ट्विटर हैक किया होगा। अगर ये हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं कि हमारे में इतनी काबिलियत है जी इनका ट्विटर हैक करने में और क्या करने में, तो भाई वाह, मजे आ गए। फिर ये ऐसे आई हैव गिवन अप ऑन देम। ये नासुर है बेसिकली, इनका कोई इलाज है ही नहीं। ये ऐसे, हाँ सच में नहीं है। अब अपना मैं बहुत खून जलाया इनके बारे में सोच के, तो जब मैंने हार मान ली मैंने कहा छोड़ो यार, ये नमूने हैं, ये पिटना है, आ जाओ हम पीटते हैं, आ जाओ। इनको बस पिटना है और कोई इलाज है ही नहीं। ये वो भी इलाज शायद नहीं होगा। जी चलिए सर, आता हूं मैं आपके पास। टीपी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। जी सर।
त्यागी जी बहुत स्वागत है आपका। आवाज़ आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं सर आप? जी धन्यवाद। टीपी त्यागी जी, पाकिस्तान तो फिर से वही हरकतें कर रहा है जो कल कर रहा था। सवाल यही है मेरा आपसे कि वो हासिल क्या करना चाहता है? कि भाई मिसाइल तो आप वही दाग रहे हो ना, ड्रोन्स तो आपके वही हैं जो कल थे, वही आप उसी तरीके से आप अटैक कर रहे हैं, लोकेशंस भी आपकी वही हैं। तो जब कल कामयाब नहीं हो पाए तो आज किस उम्मीद में ये सब कर रहे हैं वो? जी देखिए, उन्हें अपनी लोकल जो आवाम है जी, उनके देश की, उनको ये दिखाना है कि हम युद्ध में हैं और हम बड़ी मजबूती के साथ में काम कर रहे हैं। और देखिए, हमने इतने ड्रोन आज उड़ाए हैं, और टर्की से जो जहाज आया था पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर, उसमें ये ड्रोन भर के लाए गए थे। उन ड्रोन्स को अब उड़ाना उनके पास मजबूरी है, क्योंकि उसके अलावा और कुछ हथियार उनके पास 24 घंटे के बाद बचने वाले नहीं है। उनका वार वेस्टेज रिजर्व खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 या 3 दिन का था। जो कुछ पहले था उनके पास 155 mm आर्टिलरी का एम्युनिशन, हॉविट्जर और रॉकेट्स, वो ऑलरेडी बेच चुके हैं यूक्रेन को। अब कुछ नहीं बचा है। तो ये चलिए सर आता हूँ मैं आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन कुछ एक बड़ी जानकारी आ रही है।